वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल में जिसका नाम है काल। और काल एक्चुअली एक नॉलेज बेस्ड चैनल है दोस्तों। और आज मैं आप लोगों के लाया हूँ इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स जो भी 21 मार्च से 24 मार्च तक अभी जितनी भी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं, जो भी इम्पॉर्टेंट इंसिडेंट्स हुए हैं, वो सभी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। आपको कोई न्यूज़पेपर, कोई न्यूज़ चैनल देखने की ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें आपको इसी में पता चल जाएंगी। जो भी घटनाएं भारत में, भारत से बाहर जितनी भी चीज़ें हुई हैं वो मैं आपको इस वीडियो में आज बताने वाला हूँ। जैसे कि यूपीएससी आ रहा है, एसएससी है, इन सब के एग्ज़ाम्स होते हैं तो उसमें करंट अफेयर्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों। और वैसे भी अगर आप जनरल नॉलेज के लिए पढ़ना चाहें, सुनना चाहें तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। आपको कोई न्यूज़पेपर या न्यूज़ चैनल देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। मैं आपको इस सारे इंपॉर्टेंट जो अभी इंसिडेंट्स हो रहे हैं, करंट अफेयर्स हैं, वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बता दूंगा दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि क्रेडिट कार्ड लॉन्च करने के लिए आईसीआईसीआई बैंक ने अमीरात स्काईवर्ड्स के साथ पार्टनरशिप की है। जी हाँ, एक नए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया जा रहा है एज आईसीआईसीआई की तरफ से। जो अमीरात आप जानते ही होंगे कि दुनिया की बहुत बड़ी एयरलाइंस है अमीरात। जितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं वो इसी को यूज़ करते हैं। तो ये एक्चुअली में आईसीआईसीआई बैंक ने जो क्रेडिट कार्ड बनाया वो इसीलिए बनाया है कि जो भी इस एयरलाइन से इस क्रेडिट कार्ड के यूज़ करेगा उसको जो है रिवॉर्ड्स मिलेंगे अलग अलग। तो इसलिए इसको बनाया गया है। इस क्रेडिट कार्ड को पार्टनरशिप करके लॉन्च किया जाएगा। और आईसीआईसीआई बैंक की स्थापना जो है 1994 में हुई थी, 1994 में। इसका हेडक्वार्टर वडोदरा में है और इसके चेयरपर्सन है संदीप बख्शी। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 18 मार्च को राष्ट्रीय आयुध निर्माण दिवस मनाया जाता है। मतलब कि नेशनल ऑर्डिनेंस फैक्ट्री डे मनाया जाता है। जो भी हमारी भारतीय सेना को जितने भी आर्म्स जो बनाए जाते हैं वो इन्हीं के द्वारा बनाए जाते हैं, राष्ट्रीय आयुध निर्माण के द्वारा। तो इसीलिए ये 18 मार्च को इसकी स्थापना हुई थी, तो 18 मार्च को इसको मनाया गया है इस बार भी। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फिनटेक स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए, यानी कि जो फिनटेक नए स्टार्टअप हैं उनको बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मद्रास के इंक्यूबेशन सेल ने आरबीआई इनोवेशन हब के साथ पार्टनरशिप की है। मतलब कि जितने भी नए स्टार्टअप होंगे उसमें ये लोग आईआईटी मद्रास के जो इंक्यूबेशन सेल है वो पार्टनरशिप करके इसमें हेल्प करेंगे। तो और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि विश्व गौरैया दिवस, वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाया गया है इस बार दोस्तों। जी हाँ, जिसकी थीम थी लव स्पैरोज। जैसे कि आपने देखा होगा गौरैया जो छोटी छोटी चिड़िया होती हैं वही थी जो हमारे घर आंगन में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलती थी सुबह सुबह। लेकिन अब वो धीरे धीरे विलुप्त होती जा रही हैं, गायब होती जा रही हैं। तो इसलिए उनको बचाने के लिए ये कदम उठाया जा रहा है और लोगों में जागरूकता फैलाई जा रही है। तो अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एसबीआई हैदराबाद में इनोवेशन इंक्यूबेशन एंड एक्सेलरेशन सेंटर स्थापित करेगा। जिसमें क्या होगा, जो ये हैदराबाद में अपना सेंटर बनाएगा उसमें एसबीआई नई नई टेक्नोलॉजीज़ पर काम करेगा। अपने आप को और बेहतर बनाने के लिए वो काम करेगा नई नई टेक्नोलॉजीज़ पर इसके साथ मिलकर। और एसबीआई की स्थापना 1955 में हुई थी। इसकी हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है और इसके चेयरपर्सन जो है वो दिनेश कुमार खारा हैं इस टाइम पर। और अभी इसके डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर जो बने हैं वो हैं नितिन चुग। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है दोस्तों। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि डिलॉयट्स ग्लोबल पावर ऑफ रिपोर्ट 2022 के अनुसार जो है वॉलमार्ट ने इसमें टॉप किया है। यानी कि नंबर 1 जो रिटेल कंपनी बनी है वो वॉलमार्ट है। इसमें टोटल 250 कंपनियों को लिस्टेड किया गया था और इसमें सेकंड जो है, सेकंड नंबर पर अमेज़ॉन रही। और ग्लोबली अगर भारतीय कोई कंपनी इसमें रही तो वो थी रिलायंस रिटेल। रिलायंस रिटेल 56वें नंबर पर थी, 56वां रैंक उसने हासिल किया भारतीय कंपनी ने। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, फ्लिपकार्ट हेल्थ के नए सीईओ कौन बने हैं। फ्लिपकार्ट हेल्थ के नए सीईओ बने हैं प्रशांत जावेरी। प्रशांत जावेरी इसके नए सीईओ बने हैं। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस कब मनाया गया। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे। इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे मनाया गया है 20 मार्च को। जी हाँ, इसमें हमें बताया जाता है कि आपको हमेशा खुश रहना चाहिए। देखिए दोस्तों, वैसे भी ज़िंदगी बहुत छोटी होती है तो उसमें हमेशा खुश रहें, हमेशा दूसरों को खुशी दें, वही ज़्यादा अच्छा है। इसकी थीम जो रखी गई थी इस बार, इसकी थीम थी कीप काम, स्टे वाइज एंड बी काइंड।
तो अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, एनसीईआरटी ने दिल्ली से मेरठ कॉरिडोर के लिए रैपिड रेल ऑफ इंडिया को लॉन्च किया है। और ये इंडिया का पहला कोच लॉन्च किया है यहाँ पर इन्होंने, जो दिल्ली से मेरठ के लिए मेट्रो का, और ये वाया गाज़ियाबाद होते हुए जाएगी दोस्तों। अब इसमें मैं आपको कुछ और चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि इसकी जो स्पीड है वो 180 किलोमीटर 180 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ये चलेगी, और ये 55 मिनट में आपको दिल्ली से मेरठ उतार देगी। जी हाँ, वैसे अगर आप नॉर्मली जैसे जाते हैं तो आपको 4 से 5 घंटे लगते हैं दिल्ली से मेरठ जाने में, लेकिन ये मेट्रो आपको मात्र 55 मिनट में आपको दिल्ली से मेरठ पहुंचा देगी। और इसके बीच में 14 स्टेशन होंगे, और जो इसकी सर्विस है वो हर 5 से 10 मिनट में रहेगी। इसके लिए 500 मिलियन का लोन पैक्ट साइन किया गया था सरकार द्वारा एनडीबी से। एनडीबी का मतलब है न्यू डेवलपमेंट बैंक, इसके साथ जो है पैक्ट साइन हुआ था 500 मिलियन के लोन का। अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि अंतर्राष्ट्रीय भूवैज्ञानिक कांग्रेस यानी इंटरनेशनल जियोलॉजिकल कांग्रेस का 36वां एडिशन संस्करण न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया था। जी हाँ, और इसके जो थीम थी वो थी जियो साइंस द बेसिक साइंस फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। इसका मोटो क्या है दोस्तों? इसका मोटो है क्लाइमेट चेंज पर ध्यान देना, जो हमारा पर्यावरण है उस पर ध्यान देना और उसमें सुधार लाने की कोशिश करना। अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, महिला मनी वीज़ा और ट्रांसकॉर्प ने महिला उद्यमियों यानी कि वुमेन एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके लिए महिला मनी प्रीपेड कार्ड को लॉन्च किया है, जिससे वो भी उनको बढ़ावा देने के लिए जो है ये कार्ड को लॉन्च किया, जिसका नाम है महिला मनी प्रीपेड कार्ड। इसको लॉन्च किसने किया है? महिला मनी वीज़ा एंड ट्रांसकॉर्प ने। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, यूजिन न्यूमैन पार्कर का निधन हो गया है। वो यूजिन न्यूमैन पार्कर जो थे वो एस्ट्रोफिजिस्ट थे, जो स्पेस में फिजिक्स के लिए कार्य करते थे, यानी कि सोलर फिजिक्स में वो कार्य करते थे, सोलर फिजिक्स में थे। और ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिनके नाम पर जीवित रहते हुए उनके नाम पर एक प्रोब को लॉन्च किया गया था नासा द्वारा 2018 में इसको किया गया था। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, तिरुवनंतपुरम केरल का 26वां फिल्म महोत्सव शुरू हो गया है। ये 7 दिन का इवेंट है तिरुवनंतपुरम में। केरल का 26वां फिल्म महोत्सव था जो 7 दिन का इवेंट है, और इसके अंदर एशिया, अफ्रीका, यूरोप और साउथ अमेरिका जैसे देशों से यहाँ के इन सभी देशों की 180 मूवीज़ को दिखाया जाएगा यहाँ पर तिरुवनंतपुरम में। ये यहाँ पर एक इवेंट शुरू किया गया है और ये 26वां फिल्म महोत्सव है यहाँ का। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दोस्तों, चाइना ने लेज़र वेपन विकसित किया है जो अंतरिक्ष में उपग्रह यानी सैटेलाइट को जैम या फिर नष्ट भी कर सकता है। RKAS का नाम, मतलब कि उसने एक ऐसा लेज़र वेपन चाइना ने विकसित किया है, डेवलप किया है, जो कि सैटेलाइट यानी उपग्रहों को या तो जाम भी कर सकता है या फिर नष्ट भी कर सकता है। और अगला मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, बाजार पंजीकरण यानी कि मार्केट कैपिटलाइजेशन के मामले में ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के अनुसार भारत को 5वीं रैंक हासिल हुई है। मतलब कि मार्केट कैपिटलाइजेशन में भारत को 5वीं रैंक हासिल हुई है ग्लोबली, ब्लूमबर्ग के रिपोर्ट के अनुसार। और इसमें टॉप किया है USA ने जो 47 ट्रिलियन है, चाइना सेकंड नंबर पर 11 ट्रिलियन, जापान तीसरे नंबर पर 6 ट्रिलियन, हांगकांग 5.5 ट्रिलियन के साथ चौथे नंबर पर, और इंडिया 5वें नंबर पर 3.1 ट्रिलियन के साथ है। अब अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि वन नेशन वन प्रोडक्ट को लागू करने वाला पूर्वी तट का पहला रेलवे स्टेशन विशाखापट्टनम में बनाया गया है, जो आंध्र प्रदेश में है। वन नेशन वन प्रोडक्ट को लागू करने का जो मतलब है, मतलब कि ये है कि भारत में अलग अलग राज्य हैं, जैसे कि आप जानते हैं। अब जो भारत में अलग अलग राज्य हैं उन सभी में कुछ ना कुछ खास बात है। अब उन सभी में को एक साथ मिलाने के लिए जो है इसको शुरू किया गया है, वन नेशन वन प्रोडक्ट को। अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि IIT मद्रास कैंपस में ब्रेन रिसर्च स्थापित करेगा। IIT मद्रास जो है वो IIT मद्रास कैंपस में ब्रेन रिसर्च सेंटर स्थापित करेगा।
जिसका जो मेन मोटो है वो ह्यूमन ब्रेन पर ज़्यादा से ज़्यादा काम करना और नई नई चीज़ों को पता लगाना है दोस्तों। तो अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मिताली राज महिला इंडियन क्रिकेटर हैं, वुमेन। इन्होंने विश्व कप में सर्वाधिक 50 प्लस स्कोर करने का रिकॉर्ड जो है उनकी बराबरी कर दी है एक खिलाड़ी की, जिसका नाम है डेबी हॉकली। इनको मतलब इनकी बराबरी कर दी है इन्होंने। 12 बार ये ऐसा कर चुकी हैं, अर्धशतक लगा चुकी हैं, उससे ज़्यादा बार विश्व कप में। इससे पहले जो है इन्होंने जो है डेबी हॉकली का ये रिकॉर्ड था, उन्होंने 12 बार अर्धशतक लगाए थे और ये न्यूजीलैंड के खिलाड़ी हैं। और इन्होंने भी, जो मिताली राज हैं, उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्ल्ड कप में अभी लगाया है, और जो वुमेन वर्ल्ड कप है वो न्यूजीलैंड में हो रहा है दोस्तों। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि असम सरकार ने राज्य ओबीसी आयोग का शुभारंभ किया है, मतलब कि स्टेट ओबीसी कमीशन बनाया है असम में। अब असम में आप लोग जानते हैं कि मोस्टली जो है वो चाय की खेती पर निर्भर करते हैं, तो इसीलिए वहाँ की जो सरकार ने, उन्होंने जो यहाँ की ओबीसी ट्राइब्स हैं उनको अच्छी शिक्षा और अच्छी हेल्थ केयर देने के लिए ये चलाया है ये कमीशन बनाई है, जिसमें इनके लिए ये सारी चीज़ें की जाएंगी, और ये बहुत अच्छी चीज़ है दोस्तों। और अगली मैं आपको बताना चाहूँगा चीज़ कि 20 मार्च को विश्व मौखिक दिवस यानी कि वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया है, जिसकी थीम थी 2021 से 2023 तक रहेगी, बी प्राउड ऑफ योर माउथ। मतलब कि इसमें ये बताया गया है कि आपको अपने मुंह की सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो मुंह से ही शुरू हो जाती हैं अगर हम उसको ठीक नहीं रखते हैं तो इसी चीज़ के ऊपर ये बनाया गया है दोस्तों। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 35वां सूरज कुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला, सूरज कुंड इंटरनेशनल क्राफ्ट मेला फरीदाबाद में मनाया गया है। जी हाँ, वहाँ आयोजित किया गया है। अभी आप लोगों ने शायद इसके बारे में सुना भी होगा, फरीदाबाद में शुरू किया गया है, और ये 19 मार्च को शुरू किया गया है, 4 अप्रैल तक ये चलेगा। इसमें जो थीम है, जो थीम स्टेट लिया गया है, स्टेट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर को लिया गया है, और इसका पार्टनर नेशन जो है वो उज़्बेकिस्तान है। और जो इसका उद्घाटन है वो हरियाणा के गवर्नर बंगारू दत्तात्रेय ने किया है और मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ने किया है। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि नाटो ने नॉर्वे में सैन्य अभ्यास कोल्ड रिस्पॉन्स 2022 शुरू किया है, और यह हर 2 साल में इसको करती है। नाटो जो है, नाटो का जो फुल फॉर्म है वो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि टीसीएस के नए एमडी और सीईओ के लिए अगले 5 सालों के लिए राजेश गोपीनाथन को नियुक्त किया गया, उनको अपॉइंट किया गया। मतलब कि अगले 5 साल के लिए टीसीएस के जो एमडी और सीईओ हैं वो राजेश गोपीनाथन जी होंगे। और वो टीसीएस की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? टीसीएस की स्थापना 1968 यानी 1968 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। अब यूएन, अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत ने 136वीं रैंक हासिल की है। मतलब कि भारत को 136वीं रैंक हासिल हुई है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार, जो यूएन ने जारी करता है। और 2021 में ये जो हमारी रैंक थी अभी 136 है, 2021 में 139 थी, 139। और इसमें टोटल 146 कंट्रीज़ शामिल हैं, जिसमें नंबर 1 पर फिनलैंड है। फिनलैंड ने लगातार 5वीं बार अपने आप को टॉप पर रखा है। और इसमें सबसे लास्ट पर अफ़गानिस्तान है। और इसमें पाकिस्तान की जो रैंक है वो 130वीं रैंक रही है, मतलब हमसे ऊपर रहा है पाकिस्तान इस वाले में। और जो इस बार का ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट थी 2022 की, ये 10वां एडिशन था इसका। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि आईआईटी खड़गपुर ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण, मतलब कि मिनरल एक्सप्लोरेशन के लिए एनडीएमसी के साथ समझौता किया है। यानी कि एनडीएमसी क्या है? नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। इसके साथ समझौता हस्ताक्षर किया है, जो कि खदानों में ड्रोन का यूज़ किया जाएगा। मतलब कि जो खदान होती हैं वहाँ पर ऐसी कई जगह होती है, खदानें होती हैं जहाँ पर मजदूर नहीं जा पाते हैं, या जाते हैं तो कोई घटना हो जाती है उनके साथ, तो उस चीज़ को बचाने के लिए यहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाएगा, ड्रोन्स का।
तो अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि जम्मू एंड कश्मीर के केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने अपना 83वां स्थापना दिवस मनाया है। 83 जो है स्थापना दिवस मनाया है यहाँ पर, और ये 19 मार्च को मनाया गया है दोस्तों। पहली बार ऐसा हुआ है कि दिल्ली से बाहर कहीं पर सीआरपीएफ के स्थापना दिवस को मनाया गया, और वो भी जम्मू में मनाया गया इस बार। और कब मनाया गया? 19 मार्च को। और यहाँ पर सरकार किसकी, और यह मनाया कहाँ पर गया था? यहाँ पर ये मनाया गया था मौलाना आज़ाद स्टेडियम में। और जम्मू में जो सरकार है वो मनोज सिन्हा की सरकार है। अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग 2022 के अनुसार जो है नरेंद्र मोदी जी ने टॉप किया है। मतलब कि जो इस बार 2021 में भी उन्होंने टॉप किया था, और 2022 के हिसाब से भी वो सबसे पॉपुलर लीडर रहे हैं वर्ल्ड के। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2022 में स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सुरेश रैना जी को सम्मानित किया गया है। क्रिकेटर जो है, इंडियन क्रिकेटर थे सुरेश रैना, उनको सम्मानित किया गया है। और मालदीव में हुई ये फंक्शन हुआ है, और मालदीव में इब्राहिम मोहम्मद सोली की सरकार, मालदीव की कैपिटल माले है। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि पंकज आडवाणी ने 8वीं बार एशियाई बिलियर्ड्स खिताब को जीता है दोस्तों। जी हाँ, और ये 24 बार इस टाइटल को जीत चुके हैं। इस बार जो है ये कतर में हुआ है। कतर की कैपिटल जो है दोहा में ये प्रतियोगिता हुई है, और ये उसका 19वां एडिशन था। और ये पहले भी इसको 24 बार जीत चुके हैं इस टाइटल को, पंकज आडवाणी। और ये लगातार 8वीं बार ये वाला एशियाई बिलियर्ड्स खिताब को इन्होंने जीता है। जी हाँ दोस्तों, ये कमाल की बात है। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि 21 मार्च ये नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया 21 मार्च को। मतलब कि जो कि आर्टिकल 15 में भी जैसे बताया गया है कि कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इसकी थीम थी वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। जी हाँ दोस्तों, ये 21 मार्च को मनाया गया है। अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि फार्मूला 1 F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 चार्ल्स लेसर्स ने जीता है दोस्तों। जी हाँ, और ये फरारी टीम के हैं और मोनाको के खिलाड़ी हैं, ये मोनाको शहर के। अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स स्टार और हिंदू ग्रुप द्वारा रोड टू 1000 कॉफ़ी टेबल पुस्तक को रिलीज़ किया गया है। जी हाँ, और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स स्टार SS 2022 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर मैन जो है वो नीरज चोपड़ा को चुना गया है, और वुमेन मीराबाई चानू को चुना गया है। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि स्पोर्ट्स स्टार SS 2022 में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से अजीत पाल सिंह को सम्मानित किया गया है। ये हमारे हॉकी के पूर्व कप्तान थे। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लाइसेंस बियॉन्ड द OT एक पुस्तक है जिसको लिखा गया है डॉक्टर थेहंटम एरिच उडवाडिया के द्वारा। इसको लिखा गया है। इन्हें फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी भी कहा जाता है, ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये सर्जन है दोस्तों। इनको फादर ऑफ लेप्रोस्कोपी ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और 1990 में इन्होंने पहली सर्जरी की थी यहाँ पर इंडिया में, और इनको 2006 में पद्मश्री से भी सम्मानित किया गया है, और इनको ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर से भी सम्मानित किया गया है क्वीन एलिजाबेथ द्वितीय के द्वारा ब्रिटेन में। और 2017 में इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था दोस्तों। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि HDFC द्वारा स्मार्ट हब व्यापार कार्यक्रम को ऑटो फर्स्ट ऐप लॉन्च किया गया है। HDFC द्वारा जो है, इसमें जो है ये रिटेलर्स को लोन प्रोवाइड करेंगे। मतलब कि जिनको लोन की ज़रूरत होती है, आप सीधा इस ऐप पर जाइए HDFC की, और आप अपनी डिटेल्स भरेंगे, उसके हिसाब से आपको ये लोन प्रोवाइड करा देगा तुरंत ही। और HDFC की स्थापना जो 1994 में हुई थी, 1994 में। इसका हेडक्वार्टर मुंबई है, और इसके चेयरपर्सन है दीपक पारेख। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भारत सेशल्स सैन्य अभ्यास एमिटी ईयर 2022 का
19th एडिशन शुरू किया गया है। ये सेशल्स में ही हुआ है, सेशल्स में हुआ है। सेशल्स एक अलग कंट्री है दोस्तों, वहाँ पर इसको किया गया है और इसको गोरखा राइफल्स ने जो है इंडियन आर्मी को हमारे वहाँ पर रिप्रेजेंट किया है। और सेशल्स की कैपिटल है विक्टोरिया। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जयंती घोष। जयंती घोष को संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन के एडवाइजरी सलाहकार बोर्ड के रूप में चुना गया है। ये इससे पहले जो है ये जेएनयू में इकोनॉमिक स्टडीज़ और प्लानिंग की चेयरपर्सन थी और प्रोफेसर भी रह चुकी हैं। अब यूएन की स्थापना कब हुई थी? यूएन की स्थापना 1945-1945 में हुई थी। हेडक्वार्टर इसका न्यूयॉर्क है और इसके जो प्रेसिडेंट है वो है एंटोनियो। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट मनाया गया है दोस्तों 21 मार्च को। और इसकी थीम क्या थी? फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन ऑफ कंजम्पशन, ये इसकी थीम थी इस बार की। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि एन बीरेन सिंह जो बीजेपी के हैं ने मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। एन बीरेन सिंह मणिपुर के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने शपथ ली है। और मणिपुर के जो गवर्नर हैं वो हैं ला गणेशन। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि सरदार बर्डी मुखदेव तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति बने हैं। और वहाँ पर जो इलेक्शन है वो हर 7 साल में होते हैं। और यहाँ की तुर्कमेनिस्तान की कैपिटल है एशगाबाद। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा BNP परिबास ओपन टेनिस टूर्नामेंट 2022 कैलिफोर्निया में आयोजित किया गया है दोस्तों। और ये 7 मार्च से 20 मार्च तक चलेगा। इसमें वुमेन सिंगल जो है वो जीता है इगा स्विएटेक ने जो पोलैंड की खिलाड़ी हैं। और मैन सिंगल जीता है टेलर फ्रिट्ज ने जो अमेरिका के खिलाड़ी हैं। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एशियाई क्रिकेट परिषद, एशियन क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष यानी प्रेसिडेंट के रूप में जय शाह का कार्यकाल जो है 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। अब एशियन क्रिकेट जो काउंसिल है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? इसका हेडक्वार्टर कोलंबो में है। ICICI का दुबई में, BCCI का मुंबई में है। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों डाइबेडो फ्रांसीसी फेरे आर्किटेक्चर क्षेत्र में दिया गया है इनको। ये पुरस्कार है, एक प्रित्जगर पुरस्कार जो इनको दिया गया है। और ये 2000 जीतने वाले, ये पुरस्कार जो जीतने वाले हैं ये पहले अफ्रीकी बने हैं। और ये 51वां संस्करण था इनका इस पुरस्कार का। और ये इसको पहले भारतीय जब जीते थे कोई, वो 2018 में थे। उनका नाम था बालकृष्ण दोषी। बालकृष्ण दोषी थे ये पुरस्कार जीतने वाले पहले भारतीय। और पहले जो वो अफ्रीकी बने हैं वो डाइबेडो फ्रांसीसी फेरे बने हैं जिनको आर्किटेक्चर क्षेत्र में दिया गया है ये पुरस्कार दोस्तों। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि एसोचैम के द्वारा पंजाब नेशनल बैंक को वर्ष का सर्वश्रेष्ठ MSME बैंक से सम्मानित किया गया है दोस्तों, इसको PSU कैटेगरी में, जिसकी थीम थी इनेबलिंग इंडियन MSMEs टू ग्लोबल। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, शहाबुद्दीन अहमद का निधन हो गया है। और वह कौन थे? वह बांग्लादेश के पूर्व राष्ट्रपति थे जिन्होंने 92 वर्ष के थे, 92 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ, जो 1996 से 2001 तक राष्ट्रपति थे यहाँ के। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों कि भारत जापान वार्षिक शिखर सम्मेलन यानी कि एनुअल समिट 2022 का 14वां एडिशन आयोजित किया गया है। कहाँ पर? न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया है। और जापान भारत को इसमें जो है 7 लोन दे रहा है। 7 लोन पर पैक्ट साइन हुआ है जिसकी टोटल अमाउंट है 20,400 करोड़। और जापान के प्रधानमंत्री हैं फूमियो किशिदा। जी हाँ दोस्तों। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताऊंगा, वर्ल्ड इंडोर चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले के लिए 1574 मीटर की दूरी तय करके विश्व रिकॉर्ड यूलिमार रोजेस ने बनाया है। और ये वेनेजुएला की खिलाड़ी हैं। इनकी हाइट 6 फुट 4 इंच है। और ये चैंपियन जो है ये सर्बिया की कैपिटल बेलग्रेड में आयोजित की गई है दोस्तों। जी हाँ।
इनका नाम क्या है, यूलिमार रोजेस। इन्होंने ये स्वर्ण पदक जीता है, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, विश्व जल दिवस, वर्ल्ड वाटर डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड वाटर डे 22 मार्च को मनाया जाता है और इसकी थीम थी ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविंसिबल विजिबल। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि भारत इंडोनेशिया सुरक्षण संवाद का दूसरा संस्करण जकार्ता में आयोजित हुआ है। जकार्ता आप जानते ही होंगे, इंडोनेशिया की कैपिटल है जकार्ता। यहाँ पर भारत इंडोनेशिया सुरक्षा संवाद यानी कि सिक्योरिटी डायलॉग का दूसरा संस्करण, दूसरा एडिशन आयोजित किया गया है। अगली चीज़ है कि गोवा में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और सफरन हेलीकॉप्टर इंजन और हेलीकॉप्टर इंजन एमआरओ सुविधा स्थापित करेंगे। मतलब कि यहाँ पर जो है, ये जो हेलीकॉप्टर के नए पार्ट्स बनते हैं यहाँ पर इसकी स्थापना की जाएगी और यहाँ पर बनाए जाएंगे। अगली चीज़ है कि तीसरे राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव यानी कि नेशनल यूथ पार्लियामेंट फेस्टिवल 2022 के समारोह को ओम बिरला ने संबोधित किया है। मतलब किसने किया है? ओम बिरला जी ने। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दोस्तों, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की पुण्यतिथि को पर श्रद्धांजलि देने के लिए 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया गया है दोस्तों। 23 मार्च को शहीद दिवस मनाया जाता है। अब भारत और उज्बेकिस्तान संयुक्त परीक्षण अभ्यास मतलब कि जॉइंट ट्रेनिंग एक्सरसाइज जो है की गई है और इसका तीसरा संस्करण जो है वो यांगरिक में शुरू किया गया है। यांगरिक में शुरू किया गया है दोस्तों। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, माफ़ कीजिएगा दोस्तों क्योंकि मेरा गला थोड़ा सा ख़राब हो रहा है इस वजह से। नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में भारत को 51वीं रैंक हासिल हुई है दोस्तों। इसमें ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स, ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स क्या होता है कि इसमें ये देखा जाता है कि किसी भी कंट्री जो है उसका जो हाउस रेट है मतलब प्राइस है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है या घट रहा है, उसमें भारत को 51वां रैंक मिला है। अब IQ एयर 2021 वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट के अनुसार न्यू दिल्ली को दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा मिला है। जी हाँ, भारत की राजधानी जो है न्यू दिल्ली, उसको सबसे प्रदूषित राजधानी का दर्जा मिला है। अब बात की जाए कि मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री की, तो वो बांग्लादेश है, उसके बाद चाड है, उसके बाद पाकिस्तान है, उसके बाद ताजिकिस्तान है, उसके बाद इंडिया है 5वें नंबर पर। और मोस्ट पॉल्यूटेड कैपिटल की अगर बात की जाए तो उसमें दिल्ली है, दूसरे नंबर पर ढाका है, तीसरे नंबर पर एनजामिनिया है और फिर दुशांबे है, फिर मस्कट है 5वें नंबर पर। और मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी की बात की जाए तो उसमें भिवाड़ी है, गाज़ियाबाद है, दिल्ली है, जौनपुर है। मतलब कि अगर आप मोटा मोटा देखोगे तो इंडिया से ही ज़्यादातर सिटीज़ हैं और स्टेट है जो पॉल्यूटेड आ रहे हैं सबसे ज़्यादा। और इंडिया, और अभी मैं टॉप 10 का भी अगर आपको बताऊं तो उसमें इंडिया और पाकिस्तान से ही हैं बस। और मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री कौन सी है? मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री बांग्लादेश है दोस्तों। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, सोमेलो बोबे माइगा का निधन हो गया। अब ये कौन थे? ये थे माली के पूर्व प्रधानमंत्री। जी हाँ, ये 2017 से 2019 तक प्रधानमंत्री रहे थे। और माली की जो कैपिटल है वो है पमाको कैपिटल है यहाँ की। और यहाँ करेंसी कौन सी चलती है? यहाँ पर फ्रैंक करेंसी चलती है। अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड में 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है। जी हाँ, 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है यहाँ पर उन्होंने, पुष्कर सिंह धामी ने। और अगली चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, पाल्क स्ट्रेट को पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज़ महिला तैराक जिया राय बनी है। जी हाँ, इन्होंने तलाई मन्नार से लेकर धनुषकोडी तक 29 किलोमीटर तैराकी की है, जो 13 घंटे 10 मिनट में इन्होंने पूरी की है। और इनकी उम्र भी 13 वर्ष ही है, सिर्फ 13 साल की हैं ये, जिन्होंने। अब पाल्क स्ट्रीट जो है वो जब आप साउथ में आओगे उस साइड पड़ता है, जो कि तलाई मन्नार से धनुषकोडी है।
अब जी.आर. राय को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से भी सम्मानित किया गया है। 18 साल से कम उम्र के जितने भी लोग होते हैं उनके लिए हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है ये, जो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जो इनको मिला है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे, इसमें मैंने जितने भी करंट अफेयर्स थे, इंपॉर्टेंट थे, वो सभी इस वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड कराए हैं दोस्तों। और 24 और 25 के मैं 24 तक तो इसमें है, 25 और 26 के मैं आपको कल या परसों में प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद।